एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ओमी देसी बॉडी ट्रेनर में। मैं आपका होस्ट ओमी स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो पे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस एज में कौन सा हैंड ग्रिपर आपको यूज करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, क्योंकि मेरे पास कई सारे भाइयों का बार बार कमेंट आ रहा है कि सर हम 13 साल के हैं, हम कौन सा यूज करें, हम 14 साल के हैं, हम कौन सा यूज करें। यानी कि जितने भी हमारे भाई हैं बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हैं इस बात को लेकर के कि किस एज में कौन सा उन्हें हैंड ग्रिपर यूज करना चाहिए और क्यों। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में डिटेल्ड नॉलेज देने वाला हूं, तो बने रहो आप मेरी इस वीडियो के अंत तक। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, ये है हमारा हैंड ग्रिपर, और इस हैंड ग्रिपर का यूज हम अपने हाथों की एक्सरसाइज को करने के लिए करते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। ठीक है, और दोस्तों ये दो तरह का होता है। पहला जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये है नॉन एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर। ठीक है, और एक होता है एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर जो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, फिर भी मैं उसकी यहाँ पर फोटो दे दूंगा। उसको देखकर आप समझ जाओगे कि वो एडजस्टेबल क्यों होता है। ठीक है, और इसकी और उसकी बनावट में भी फर्क होती है, लेकिन एक्सरसाइज जो करने का तरीका होता है वो बिल्कुल सेम होता है। इसी तरह से आपको इसे भी प्रेस करना होता है और उसे भी प्रेस करना होता है। ठीक है, अब चलिए हम ये जान लेते हैं कि इसको आप कहां से मंगा सकते हैं। तो ये आपको ऑनलाइन मिल जाता है बड़ी ही आसानी से। आप चाहे तो इसे मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर जो भी आपकी जो साइट्स हैं, ठीक है, ऑनलाइन जो साइट्स हैं उनसे आप इसे आसानी से मंगा सकते हो। शॉप्सी पे भी आपको ये आसानी से मिल जाता है। ठीक है, तो आप जिससे मंगाना चाहें उससे मंगा सकते हैं, या अगर आप इसे ऑफलाइन परचेज करना चाहते हो तो आप किसी भी स्पोर्ट्स की शॉप पे चले जाओ, जहां पर आपको क्रिकेट का पूरा सामान मिलता है, बैडमिंटन वगैरह, कैरम बोर्ड वगैरह, यानी कि जहां पर आपको सारे स्पोर्ट्स के सामान मिलते हैं, गेम वगैरह। ठीक है, तो वहां उस दुकान पे जाकर के आप बोल दो कि हमें सर ये हैंड ग्रिपर चाहिए, तो वो आपको दिखा देंगे और जो आपके बजट में हो उसको आप परचेज कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम ये जानते हैं कि किस एज में आपको कौन सा हैंड ग्रिपर यूज करना चाहिए। तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो दोस्तों, अगर आप अभी 12 साल से कम उम्र के हैं, ठीक है, यानी अगर आप 12 साल से कम उम्र के हैं, या अगर आप आज 12 साल के हैं, तो आपको हैंड ग्रिपर बिल्कुल यूज ही नहीं करना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों जब आप 12 साल से कम उम्र के होते हो तो उस समय आपका बचपना चल रहा होता है। ठीक है, बचपना जब चल रहा होता है तो आपकी जो हाथों की मसल्स वगैरह होती हैं बहुत ही नाजुक होती हैं, बहुत ही सॉफ्ट होती हैं। ठीक है, तो अगर आप उस समय अगर इससे एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे, ठीक है, चाहे फिर ये हो चाहे एडजस्टेबल हो, कोई भी हैंड ग्रिपर हो, तो उससे हो सकता है आपके हाथों में किसी तरह की आपको दिक्कत महसूस हो, क्योंकि उस समय जैसे कि मैंने आपको बताया कि मसल्स आपकी जो होती हैं बहुत ही वीक होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, नॉर्मल होती है, तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए अगर आप 12 साल से कम उम्र के हैं तो उस समय आपको नहीं यूज करना है। ठीक है, और मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि 12 से अगर कम के हो तो बिल्कुल ना यूज करो, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप 12 साल कंप्लीट करके जब आप 13 साल के होते हो, ठीक है, 13 साल के, तब आपको कौन सा लेना है हैंड ग्रिपर, तब आप हैंड ग्रिपर यूज कर सकते हो, लेकिन कौन सा? एडजस्टेबल वाला। ठीक है, यानी आपको तब जरूरत है एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर लेने की। ठीक है, तब आपको एक एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर परचेज कर लेना है अगर आप अपने हाथों की एक्सरसाइज को करना चाहते हो। ठीक है, और क्या इससे लाभ मिलता है, इसके ऊपर मैंने कई सारी वीडियोस बना रखी हैं, जिनको अगर आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर आप विजिट करो, वहां पर आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी हैंड ग्रिपर के ऊपर, या फिर आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए हैंड ग्रिपर, वहां पर आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप 13 साल के हो चुके हो, ठीक है, तब आप एडजस्टेबल वाला हैंड ग्रिपर मंगा लो। ठीक है, एडजस्टेबल वाले हैंड ग्रिपर में क्या होता है, ठीक है, एडजस्टेबल वाले हैंड ग्रिपर में भी दो वर्जन आते हैं। एक होता है 40 केजी का, यानी 40 किलो का, और एक होता है 60 केजी। ठीक है, तो इसमें से आप चाहे 40 केजी मंगा लें या 60 केजी मंगा लें। ठीक है, उसमें बस आपको ध्यान क्या रखना है वो आप समझ लीजिए। अगर आप अभी 13 से 15 साल के बीच में है, ठीक है, यानी अगर आपकी जो उम्र है वो 13 साल आप हो गए हैं, और अगर आप 15 साल के बीच में है, ठीक है, यानी अभी आप 14 साल के हैं, 14.5 साल के हैं, 15 साल के हैं, तो मतलब आप अगर
13 से 15 साल के बीच की उम्र में हैं तो आपको एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर यूज करना होगा, ठीक है। और आपको इसमें सबसे कम वाला, ठीक है, यानी 10 केजी आपको पहले सेट करके, ठीक है, धीरे धीरे आपको इससे प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप अभी 13 साल के हैं, ठीक है, और आपने आज ही एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर मंगाया हुआ है तो उसको आप 10 पर सेट कर लें और उससे आप धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज को करना शुरू करें, यानी अपने हाथों को आदत डालें, ठीक है, इसकी आदत डालें, यानी प्रैक्टिस कराएं, ठीक है। तो आपकी जो आदत धीरे धीरे करके पड़ने लगेगी, तब आप उसकी जो लोड है यानी उसका जो प्रेशर है, ठीक है, उसको आप धीरे धीरे इंक्रीज करना शुरू करें, ठीक है। दोस्तों, एडजस्टेबल और नॉन एडजस्टेबल फर्क क्या होता है ये आप थोड़ा समझ लीजिए। एडजस्टेबल में आप ये जो स्प्रिंग देख रहे हो इसमें, ठीक है, आप इस स्प्रिंग में आप कुछ भी घटा या बढ़ा नहीं सकते, यानी कि जो इस स्प्रिंग का जो प्रेशर है उसे ना तो आप घटा सकते हो और ना ही बढ़ा सकते हो, ठीक है, नॉन एडजस्टेबल में जो अभी आप मेरे हाथ में देख रहे हो। लेकिन जो एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर होता है उसमें आप इस स्प्रिंग का, ठीक है, आप प्रेशर घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। तो आप जैसे कि अब 13 से 15 साल के बीच में, तो आपने इसको मतलब जो एडजस्टेबल है उसको आपने मंगा लिया और उसके बाद आपको क्या करना है, उसको 10 केजी पर सेट करके आपको धीरे धीरे उससे एक्सरसाइज करनी शुरू करनी है। धीरे धीरे आपको अपने हाथों की प्रैक्टिस डालनी है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपने 10 दिन किया, 15 दिन किया, ठीक है, उसके बाद आप धीरे धीरे उसके प्रेशर को बढ़ाते जाइए, ठीक है। धीरे धीरे आपको बढ़ाना, एकदम से नहीं बढ़ाना है कि आपने 10 दिन किया उसके बाद आपको लगा यार अब मैं 40 पे कर दूंगा, तो ये चीज नहीं करनी, ठीक है। धीरे धीरे आप अपने उसके प्रेशर को बढ़ाइए, ठीक है। और अगर मान लीजिए आप 15 साल के हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एडजस्टेबल आपको मंगाना है। पहले दिन आपने मंगा लिया, ठीक है, आपने 10 से शुरुआत की, ठीक है, 5-10 दिन आपने 10 पे किया, फिर उसका धीरे धीरे आपने बढ़ाते चले गए और जैसे जैसे आप एक्सपर्ट होते जाओ वैसे वैसे आप क्या करो, उसका जो स्प्रिंग का प्रेशर है, ठीक है, उसको आप धीरे धीरे करके बढ़ाते जाओ, ठीक है। ये तो करना है आपको अगर 13 से 15 साल के बीच में हो तब, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कितने आपको दिन में इसे कितनी बार करना है और कितने दिनों तक करना है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अभी 13 से 14 साल के बीच की उम्र में हो तब आप इसे दिन में केवल एक बार करें, एक हाथ से 100 टाइम्स, यानी इस तरह से आप काउंटिंग करते रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक हाथ से 100 बार करना है। जब आपका एक हाथ से कंप्लीट हो जाए तो आपको दूसरे हाथ से 100 बार करके केवल दिन में एक बार करना है, अगर आप अभी 13 से 14 साल के बीच में, ठीक है। इसके बाद अगर आप 14 से 15 साल के बीच में, तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप इसे दिन में 2 बार करें, या फिर अगर आप 13-14 साल के बीच में हैं और अगर आपको लगता है कि हम इससे ज्यादा कर सकते हैं, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, तब आप 2 बार भी कर सकते हो। वैसे मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसे एक बार करें अगर आप 13 से 14 साल के बीच में, ठीक है। और अगर आप 15 साल के हैं या 14 साल से 15 साल के बीच की उम्र में हैं, तब आप इसे दिन में 2 बार कर सकते हैं, एक हाथ से 100 बार, ठीक है, या फिर 1 मिनट तक, ठीक है। अगर आपको रेस्ट लेना है 30 सेकंड का आप रेस्ट ले सकते हो, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं कि जो लोग 15 साल से ऊपर के हैं वो क्या करें। तो जो लोग 15 साल से ऊपर यानी 16 साल के हैं, 17 साल, 18 साल, जितने भी हो आप, ठीक है, उस समय आप इस नॉन एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर का यूज कर सकते हो, जहाँ दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान ये देना होगा कि आप शुरू में इसे, अगर आपने आज ही इसे मंगाया तो शुरू में आप ये पहले चेक कर लें कि आप इससे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। माने कि कहने का मतलब यही से आप दिन में केवल एक बार करें, एक हाथ से 100 बार, ठीक है, एक बार एक हाथ से 100 टाइम, ठीक है। लेकिन आप इसे आसानी से कर ले जा रहे हो तो आप इसे 2 बार भी कर सकते हो, एक हाथ से 100 टाइम्स। धीरे धीरे आपकी जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाए, आपकी आदत पड़ती जाए, तो फिर आप रेपिटेशंस बढ़ाते जाइए और उसके बाद आप इसका जो मतलब एक दिन में जैसे आप 2 बार कर रहे हैं 3 बार भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप कर लीजिए, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो 40 प्लस है, ठीक है। अगर उनके भी, क्योंकि वो भी यूज कर सकते हैं, उनको भी अगर कोई किसी तरह की दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो वो भी इस हैंड ग्रिपर का यूज कर सकते हो। खासकर ये हैंड ग्रिपर उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है जिनके हाथ में कंपन होती है, ठीक है, यानी कि जिनके हाथ कांपते हैं। तो जब हमारी मसल्स जो है वो ढीली होने लगती हैं, ठीक है, तभी हमारे ये हाथ कांपने की जो बीमारी होती, समस्या होती, शुरू होने लग जाती है, ठीक है। तो ऐसे में इससे आपको छुटकारा दिलाने के लिए आप इस हैंड ग्रिपर का इस्तेमाल कर सकते हो। तो अगर आप 45 प्लस हो यानी 45 साल प्लस हो, ठीक है, तो आप एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर का यूज करें, ठीक है। एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर आपको मंगा लेना है और एडजस्टेबल हैंड ग्रिपर से ही आपको
एक्सरसाइज करनी होगी। ठीक है, आप उसको 10 केजी पर सेट कर लें और उससे आप एक्सरसाइज करें। तो इस तरह से अगर आप करते हैं और जिस उम्र में मैंने बताया जो आप उस समय लेंगे, ठीक है, अगर आप उसी उम्र में उसी हैंड ग्रिपर यूज़ करेंगे तो आपको ना तो किसी तरह का साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा और ना ही आपके हाथों में किसी तरह की इंजरी होगी और ना ही किसी तरह की दिक्कत होगी। अब आइए हम जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए अभी हम 13 साल के हैं, ठीक है, और अगर हम इससे करना शुरू कर देते हैं तो इससे हमें क्या होगा? तो दोस्तों इससे अगर आप शुरू कर देंगे, ठीक है, तो पहले तो आपके हाथों में दर्द बना रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही टाइट होता है। अभी तो इसको मैं काफ़ी करता हूँ तो ये काफ़ी ढीला हो गया, नहीं बहुत ही टाइट होता है ये, ठीक है। तो अगर आप इससे करोगे तो आपके हाथों में दिक्कत हो जाएगी कि हो सकता है किसी तरह की आपके हाथों में इंजरी हो जाए, ठीक है। और बहुत से लोगों का कहना तो ये है कि हमारे हाथों में दर्द बने तो और हमारे हाथ सुन्न हो जाते हैं, झुनझुनाहट होती है, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें आने लगती हैं अगर आप बहुत ही छोटी उम्र से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। पहले एडजस्टेबल इस्तेमाल करिए, जब आपको लगे कि हाँ, हम इसमें मूव कर सकते हैं तब आप इसको परचेज़ कर लीजिए, फिर आप इससे एक्सरसाइज़ करना शुरू कर दीजिए।